राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। त्याग के बिना भगवत भजन नहीं होता। त्याग के बिना मनुष्य गिर जाता है, अवश्य गिरता है। आज नहीं गिरेगा तो कल गिरेगा। त्याग इतना ही नहीं है कि पैसे दे देकर त्याग किया जाए। सबसे बड़ा त्याग है आसक्तियों का। नामदेव जी ने यही कहा है, लोग पड़ोसी पूछे नामा किन यह छान छवाई। नामदेव जी की झोपड़ी छाई भगवान ने। तो उन्होंने झोपड़ी तो फूस की थी, लेकिन प्रभु की लीला है, उसमें स्वयं नामदेव जी ने लिखा है, कंचन छान पदम पट दीने। वो गेहूं की सिरकी बनाई थी ठाकुर जी ने, और सुनहली इसमें आभा आ गई अपने आप। पदम पट पर्दे लगाए थे कमल के, जो कभी मुरझाते नहीं हैं। प्रीति की गांठ जुराई। नामदेव गरीब आदमी थे, उन्होंने झोपड़ी जल गई तो खुश हो गए। आग में भगवान देखा। आग एक तरफ से लगेगी तो दूसरी तरफ से भी सामान डालने लग गए कि प्रभु इधर से भी आओ। इतने ऊंचे भक्त थे। जल गया परवाह नहीं है। तो भगवान एक मजदूर को रूप बना के गए और उन्होंने कहा, अरे भाई छान छपाओगे? बोले हमारे पास कुछ है ही नहीं, बनाए छपाएंगे क्या? तो बोले अच्छा तुम कुछ मत देना, हमारे पास सब सामान है, तुम कुछ गा देना, हम उसी में मजदूरी समझ देंगे। वो गोविंद के गुण गाते थे। थोड़ी देर में छान बन गई। छान माने झोपड़ी। और वो सुनहली बनी। वो फूसी, उसमें से सोने की कांति आ गई। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, जाकर के पूछने लग गए। उन्होंने स्वयं लिखा है, लोग पड़ोसी पूछे नामा किन यह छान छवाई। ये छान किसने छवाई है? तोते अधिक मजूरी दई हैं, बेगहु देह बताई। तुझसे ज्यादा हम मजदूरी देंगे, तू हमको उसका पता बता, हमें उसी मजदूर से छवाना है। तो नामदेव जी ने उत्तर दिया, बैठिया। बैठिया माने मजदूर। प्रीति मजूरी मांगे, केवल प्रेम चाहता है।
जो को छान छबावे, कोई भी छबा ले उससे, गरीब अमीर जमार भंगी नीच जात कोई भी छवा लो। अरे कैसा प्रेम, भाई बंधु सगे सो तूरे। सबसे पहले आसक्तियों को त्याग करे। आसक्ति कौन है? भाई, मेरी मां है, मेरा बाप है। सगे सो तूरे, बैठिया आप ही आवे, बिना बुलाए बैठिया आ जाएगा। जूठे फल शबरी के खाए। शबरी के यहां भगवान क्यों गए थे? शबरी ने सब आसक्तियां छोड़ दिया था। परिवार के नहीं, समाज की आसक्ति छोड़ा। जंगल में रहने वाले जितने ऋषियों ने उसको बहिष्कृत कर दिया था। मतंग ऋषि के आश्रम में रहते थे, मतंग को निकाल दिया। ये स्त्री रखते हैं। मतंग घबराए नहीं, क्योंकि जानते थे शबरी भक्त है और भक्त शुद्ध भक्त है। सच्चा भक्त डरता नहीं है। इस समाज से क्या डरना? ये दुनिया स्वयं डूब रही है, पाप परायण है। इनसे जो डरता है वो भक्त नहीं है। तो शबरी ने अपनी आसक्तियों को त्याग किया था। ऋषि स्थान बिसरावे। हजारों ऋषि थे, लाखों लाखों वर्ष की समाधि लगाने वाले, वहां भगवान नहीं गए। दुर्योधन की माया त्यागी, साग विदुर घर खावे। दुर्योधन की सभा में भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, बड़े बड़े महापुरुष थे। सबको छोड़ दिया उन्होंने, विदुर के घर गए। क्यों? विदुर ने आसक्तियों को छोड़ दिया था। 36 साल तक वो घूमते रहे भारतवर्ष में। जब कौरवों को छोड़कर चले हैं, प्रधानमंत्री थे सारे दुनिया के। ऐसा त्याग आज तक किसी ने नहीं किया। तो भगवान वहां गए। न मान न सम्मान संसार में सब छोड़ देता है। तब ये कंचन झान पदम पट दीने, प्रीति की गांठ जुराई। हमने कोई तपस्या नहीं किया, गोविंद के गुण भनय नाम देव, जिन यह छान छबाई। हमारी छान तो गोविंद ने छाई है। पैसा देना छोड़ना छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। इसलिए मैं साफ साफ अपने को ढोंगी कहता हूं। पैसा नहीं रखता हूं, ये ढोंग है। त्याग है, मनुष्य मान सम्मान की अपनी अहंता का त्याग करता है, आसक्तियों को त्याग करता है, उसको त्याग कहते हैं। हम लोग अपनी आसक्ति में, अहंता में, ममता में रखते हैं आसक्ति।
भगवान कभी नहीं आते। पुंसाम सुदूरम वसतो भी पुर्याम, क्या संख्या है बताना भाई? 3, 5, अंदाज से हम कह रहे हैं 43। बहुत दूर है भगवान। बसतो पिपुर्याम, यहां रह रहे हैं हमारे शरीर में। क्या है पूरा श्लोक पढ़ना? यत्सानुबंधे असति देह के, देह की, देह का अनुबंध क्या है? हम लोग साधु बन गए लेकिन शरीर तो छोड़ के नहीं आए। देह का अनुबंध है, देह के जितने संबंध हैं, जरूरतें हैं, खाना पीना। गेह का अनुबंध क्या है? मां बाप, बेटा बहू, स्त्री पुत्र, चाचा चाची, जीजा साली, ये सब गेह का अनुबंध है। देह के अनुबंधों में अगर हमारा मन है तो भगवान नहीं आएंगे। गेह के अनुबंधों में अगर हमारा मन है तो भगवान दूर नहीं, बहुत दूर है। आसक्ति का त्याग ही असली त्याग है। पैसा न छूना एक ढोंग है। अहंता का त्याग असली त्याग है। ममता का त्याग असली त्याग है। तावन ममेत्य सद्य वग्रह आरती मूलम, यावन्य तेंगरी, 3 स्कंद 9वां अध्याय, संख्या बताना। तावत भयम द्रविड़ गृह 6, द्रविड़ पैसा, देह शरीर, घर परिवार, इन सब का अगर भय है तो भगवान नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी ने त्याग किया। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, सहज स्वभाव नाथ पति आऊ। न मैं जानता हूं कौन गुरु है मेरे, कौन मां है मेरी, कौन पिता है। जहां लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी। तुम लोग अभी बहुत छोटे बच्चे हो, इतना बातें गहरी नहीं समझ पाओगे, लेकिन हम सुना तो रहे हैं। त्याग आ जाएगा तो भगवान आ जाएंगे। भाई बंधु सगे सो तोरे, बैठिया आप ही आवे। भगवान ने भरत जी को, भगवान इसलिए दास बन गए, यो दुस्तजान दार सुदान क्षितराज्यम हृदय स्पृशः, जहु युवैव मलबद उत्तम श्लोक लालसा। ऐसी स्त्रियां थी जिनकी देवता भी प्रशंसा करते थे, सुंदरी। संख्या
5वें स्कंद में होगा ये श्लोक। हाँ, 5:14-43। ऐसा छोड़ा कि मल बने टट्टी जैसे मनुष्य करता है खेत में, ये नहीं सोचता सूख गई है कि कोई किसी ने खा लिया। परिवार छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि फिर वो नहीं संबंध बना है। कल एक बच्ची आई थी छाता की और रोने लग गई। सब लोग बैठे देख रहे थे। साथ में उसकी माँ थी। बोले ये बहुत दिन से रो रही है कि मेरे रमेश बाबा के पास ले चलो, हम वहीं रहेंगे। जबकि वहां न रही है, न देखा है उसने, न भाला है। तो हमने कहा हमारे यहाँ कोई फीस तो लगती नहीं, कोई भी रह ले। उसकी माँ फिर ले गई क्योंकि घर वाले लड़ेंगे। उसका बाप है, परिवार है। तो हमने कहा जाओ भाई। उसने जरूर पूछा था कि हमारे आसपास के गांव की कोई लड़की है। हमने कहा है, बिजवारी की है। गई थी क्या? रामा से मिलने गई थी? हैं? अच्छा, तो गई तो होगी, मिली नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत विकलता से रो रही थी। और बोले मैं 15 दिन से कोशिश कर रही हूं। उसकी माँ बोली कि हमें बाबा के यहाँ ले चलो। जब आपकी यात्रा थी, पिछली एकादशी से रो रही है। लेकिन वो परिवार वालों से लड़ने की हिम्मत न उसकी माँ में है न उसमें है। ले गई। ले जाओ भाई। हमने ज़्यादा उत्साह इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि लड़की है, लड़की के बारे में ज़्यादा कहना सुना अनुचित लगता है। हमें कोई शौक तो है नहीं लड़कियां हैं रहें। जो प्रभु इच्छा से आ जाती हैं वो रहती हैं, जो चली जाती हैं चली जाओ। तो त्याग वो है जब मनुष्य अपनी आसक्तियों को त्याग करता है। धन की आसक्ति, अपमान सम्मान की आसक्ति, ये सब आसक्तियां हैं। अगर आसक्तियां तुम छोड़ोगे, जैसे गुरुकुल की एक घटना सुनाई तुमको, हम सुना रहे हैं। रघु राजा थे, राम जी के पुरखा। बड़े त्यागी थे। रघु के त्याग की अभी हम तुमको कथा सुनाएंगे। टाइम नहीं है क्योंकि राम वंश नाम नहीं पड़ा, रघुवंश नाम पड़ा। क्योंकि राम ने अपनी स्त्री के पीछे ब्राह्मण रावण को मारा था और रघु ने अपनी स्त्रियों को दान कर दिया था ब्राह्मणों को। इसलिए राम वंश नाम नहीं पड़ा। रघु का नाम पड़ा मनुवंश, फिर इक्ष्वाकु वंश। नाम बदलता गया। रघु के बाद रुक गया, राम वंश नहीं नाम हुआ। रघु इतने बड़े त्यागी थे। रावण को राम ने बड़े मेहनत से मारा, रघु ने वैसे ही पराजित कर दिया था। रघु को जीतने गया था रावण।
वो सरजू किनारे संध्या कर रहे थे। रावण ने सोचा पीछे से हमला कर देंगे, तब तक रघु जी ने पानी फेंका संध्या करते समय इधर से उधर। रावण ने पूछा ये क्या है भाई? बोले तेरे लंका में आग लग गई थी, उसको मैं बुझा रहा हूं। रावण गया, बात सही निकली। और भी उनके बहुत पराक्रम हैं। रघु इतने त्यागी थे, ऐसे त्यागी राम नहीं थे। रघु बैठे राज्य कर रहे थे, तो एक कौस ऋषि थे, उनसे गुरुजी, जिनसे उन्होंने विद्या पढ़ी थी, हैं? बरतंतु। बरतंतु ऋषि ने जब कौस ने कहा हम गुरुदक्षिणा में क्या दें, तो बरतंतु ने कहा कि नहीं, तुमने इतनी सेवा किया है विद्यार्थी जीवन में कि हम उससे संतुष्ट हैं, तुमसे हम कुछ नहीं लेंगे। कौस बड़े त्यागी थे, बोले हम तो अवश्य कुछ देंगे आपको, हमारा संतोष नहीं है, हमने 14 विद्याएं आपसे पढ़ी हैं। गुरुदेव ने बार बार मना किया, कौस ने हठ किया, हमको कुछ बताइए। जा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला, 14 विद्याओं का 14 करोड़, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कहां से लावे बेचारे। त्यागी थे, वो गए राजा रघु के पास। रघु ने कहा कि महाराज कैसे आप आए? बोले महाराज 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए। सारी बात सुनाया उन्होंने। रघु समझ गए कि तेजस्वी त्यागी महात्मा है। बोले हमारे पास तो धन नहीं है, राजा का धन हम शुद्ध द्रव्य रखते हैं, किसी से कर नहीं लेते हैं, पैसा जमा नहीं होता है राज्य में, सब लग जाता है सेवा में। लेकिन क्षत्रिय युद्ध करके ले सकता है, हम कुबेर पर चढ़ाई करेंगे, धन का देवता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। रथ सजा करके तैयार किया कि सवेरे अभिजित मुहूर्त में हम जाएंगे आकाश में और कुबेर पर चढ़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे और जीत के लाएंगे। उनका विमान आकाश पाताल सब जगह जा सकता था। वो विमान में सोए और उन्होंने, कुबेर ने समझ लिया कि ये रघु आएंगे अब सवेरे, इनको हम जीत नहीं सकते। उन्होंने सारे राज्य में सोने की वर्षा किया। सवेरे जब वो मंत्रियों ने सूचना दिया कि महाराज सारा राज्य सोने से भर गया है, उनका भाई 14 करोड़ मुद्रा से कौश को दे दो और सब दे दो, उस धन को हम नहीं ले सकते, वो उनके निमित्त आया है। रघु ने बोला कौश को, बोले महाराज
ये सब सोना ले जाओ आप। वो त्यागी थे, बोले महाराज मैं नहीं ले सकता, मैं तो द्रव्य को छूता ही नहीं हूं। ये तो गुरु दक्षिणा के लिए हमको आना था, 14 करोड़ हमने स्वर्ण मुद्रा, उतना ही हम लेंगे, ज्यादा नहीं ले सकते। अब दोनों में झगड़ा हो गया, बोले हम नहीं लेंगे, बोले हम नहीं लेंगे। इसको त्याग कहते हैं। रघु जैसा दानी नहीं हुआ और कौश जैसा गुरु भक्त नहीं हुआ। तो फिर उस धन को बांटा वोटा गया यज्ञों में, दोनों ने नहीं लिया, न उन्होंने लिया न उन्होंने लिया। तो भाई त्याग तो होता है बच्चों, आसक्ति का और अहंता का त्याग होता है। आसक्ति तो तुम्हारी है नहीं, परिवार छोड़ के आओगे, न स्त्री है न बेटा है न बेटी है। हाँ हाँ, जब भी तुम कथा सुना रहे भाई, ऐसे दिव्य बच्चे कहीं नहीं हैं। ये तो फिर भी बड़े हैं। वो जो गौरांगी है छोटी सी, नहीं है, वो स्कूल गई हो गया है। हाथरस वाले आए, पैसा देने लग गए, नहीं लिया, लौटाल दिया। जब बहुत पीछे पड़े तो हाथ जोड़ करके रोने लग गई। सब हार मान के चले गए। दिव्य लड़की है। ये हमने इसलिए सुनाया कि तुम्हारे तो फिर भी ज्यादा उम्र है, वो 5-6 साल की है। और यात्रा से लौट करके अपने घर नहीं गई। कोई कहता है घर जाओ तो रोने लग जाती है। जिस वैराग को लाखों जन्म के बाद भी मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता, यदैव अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना, सैकड़ों जन्म लग जाते हैं। सर्वत्र जात वैराग्य आप ब्रह्म भूनान मुनि, 3 स्कंद के 27वें अध्याय में 27वां श्लोक है। वैराग लाखों जन्म के बाद मिलता है। ये परिवार, माँ बाप, बेटा बेटी, स्त्री पुत्र, ये सब छोड़ना असंभव है। यहां जाने कितने लड़के पढ़ गए। हम जब यहां आए थे तब ये सब बच्चे थे, राधाकांत वगैरह। उस समय भी 50 लड़के होंगे, क्यों जी, 40-45 थे। और ऐसे थे बच्चे कि काट करके खून और दस्तखत करते थे। हम खून के दस्तखत कर रहे हैं, जीवन भर हम यहां सेवा में रहेंगे। ऐसे वीर बहादुर बच्चे थे। और वो परिवार की आसक्ति में चले गए। एक एक लड़का ऐसा था, मरने के लिए तैयार रहता था। उनकी कथा सुनाएं तो तुम आश्चर्य करोगे। मानपुर में सब लोग हमको मारना चाहते थे उस जमाने में, और हमको मारने के लिए दोनों तरफ लोग खड़े हो गए अस्त्र लेकर के। और एक लड़का था, उसको पता पड़ गया कि बाबा अकेले गए। वो दौड़ के अकेले गया।
और वहां पहुंचा जहां हम बैठे थे। एक घर को घेराव दे दिया था लोगों ने, अन्याय के विरुद्ध हम चले गए थे अकेले। तो जब वहां पहुंचा तो हमने कहा कि तुम क्यों आए? बोले हमको पता पड़ गया आप आए हैं। तुमको पता नहीं यहां हमारी मौत है आज यहां? बोले हमें पता है, दोनों तरफ लोग हथियार लेके खड़े हैं, हम इसीलिए आए हैं, आप अकेले नहीं मरेंगे, हम भी मरेंगे। हमने कहा अच्छा एक काम करो, जब लौटेंगे, जब यहां से निकलेंगे, जब ही तो हमला होगा। लौटने के पहले इस श्लोक का 108 पाठ कर लो। गीता के श्लोक है आखिर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। और जब पाठ हो जाए जब बता देना। उसने गिनती से 108 बार पाठ किया। भगवान की वाणी हर श्लोक मंत्र है। जब पाठ हो गया तो हम निकले उस घर से। इनकी मौसी का घर था, राधाकांत की। और वहां से निकले लोग, 20 से निकले हम। और जाने क्या प्रभु की लीला भाई, किसी ने एक भी डंडा नहीं लगाया और निकलते चले आए। वो लड़का बहादुर था, कुश्ती सीखता था, हम ही कुश्ती लड़ाते थे, लाठी वाठी भी हम सिखाते थे। हम पहले बचपन में लठ बल्लम ये सब सीख चुके हैं। हमने एक टीम बनाई थी यहाँ पर गहबर वन की रक्षा के लिए। तो लड़कों को युद्ध शिक्षा हम देते थे। कोई भी आता था गहबर में तो पीटते थे लोग। तो हमारा नाम गुंडों में हो गया था कि तो बड़ा गुंडा है, इसके पास फौज है। तो वो जब निकले थे तो उसने कहा था कि आप इधर मुंह करना, आपकी पीठ की ओर हम रहेंगे। हमने लाठी सिखाई थी, लाठी तुम्हारे पास आ रही हो, तुम बिना लाठी के हो तो तुम नजर बचा करके पकड़ लोगे और लाठी छिना लोगे। ये सब पैतरे हैं, ये सब हमने सीखे थे बचपन में। बोले आप तो ऐसे चलना, आपकी पीठ के पीछे हम रहेंगे। तो वो पीठ के पीछे रहा और कोई भगवान की इच्छा थी किसी ने हमला नहीं किया, नहीं तो दोनों मारे जाते। ऐसे ऐसे लड़के थे, लेकिन परिवार की आसक्ति में चले गए। ऐसी सी लड़कियां थीं जिनके बारे में क्या कहा जाए, शेरनी थीं। परिवार की आसक्ति ने ले लिया उनको। त्याग आसक्ति को होता है, परिवार की आसक्ति, मेरा तेरा शरीर की आसक्ति, ये सब छोड़ो तब त्याग होता है। केवल पैसे का त्याग त्याग नहीं है। आसक्ति अगर शुद्ध भक्त में हो जाए तो भवसागर पार है, कोई भजन करने की जरूरत नहीं है। ये ध्रुव जी ने एक बात कही 4 स्कंद में 9वें अध्याय में, देख सकते हो। भक्ति मुहु प्रभाताम, संख्या क्या है बताना? 11। भक्ति मुहु प्रभाताम त्वयि, जिसकी भक्ति तुम्हारे में है। त्वयि भक्तिम प्रभाताम, शुद्ध भक्त में, उसमें अगर हमारी आसक्ति में, प्रसंग माने आसक्ति, प्रकृष्ट आसक्ति हो जाए,
भूयाद अनंतम महताम अमलाशयानाम, जिनका चित्त निर्मल है, उनमें आसक्ति हो गई। ये नांजसोल बड़म उरुव्यसनम भवाब्धिम, भवसागर कैसा है, अनंत दुख है इसमें। उल्बण है, भयानक है, व्यसन माने दुख है। न्यष्ये भवद गुण कथामृत पानमत्त, शुद्ध भक्त होगा तो वहां भगवत गुणगान जरूर होगा। उस गुणगान की मस्ती में भवसागर पार हो जाऊंगा। कोई तपस्या साधन की जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्त मिल जाए, अगर उसमें आसक्ति हो जाए तो बेड़ा पार है। शुद्ध भक्त नहीं है, अगर शुद्ध साधक है अच्छा कोई, ऐसा नहीं लड़ुआ दास, पेड़ा दास, कचौड़ी दास, पैसा दास, रुपया दास, अठन्नी चवन्नी दास। शुद्ध भक्त है कोई, साधक है, सिद्ध नहीं है। अब जैसे हम ब्रज में आए तो हमने बाबा की शरण लिया, वो शुद्ध भक्त थे। उसमें आसक्ति हो जाएगी तो उसके सब गुण तुम्हारे में आ जाएंगे। त्याग वैराग सब आ जाएगा। अगर शुद्ध साधक नहीं है, इधर उधर का है, उसकी आसक्ति इधर उधर है, तो फिर कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ जितने लोग थे, जितने बड़े बड़े अच्छे लड़के थे यहाँ, बड़े अच्छे वीर वीर, उनकी आसक्तियां परिवार में थीं। किसी की माँ रो के ले गई, किसी के भाई रो के ले गया। तो ये आसक्तियां मनुष्य को ले जाती हैं। अब ये जो उदाहरण है हमारे यहाँ, लोग कहते हैं, कोई आता है तो हम कहते हैं माधुरी के पास चले जाओ। माधुरी कोई संत नहीं है ना, इसको हम साधु समझते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें 2-3 गुण ऐसे हैं। एक तो सेवा परायण है, दूसरा ब्रज छोड़ के नहीं जाती। एक बार ब्रज छोड़ के गई थी, वो एक लड़की थी इंदुलेखा, उसको बचाने के लिए। उसका इससे बड़ा प्रेम था, फिर बचा के लाई। फिर जाने क्या कारण था, उससे इसका दोनों का प्रेम हट गया। तब हमने समझ लिया था ये अच्छा नहीं हुआ। शुद्ध साधक में अगर साथ बना रहता है तो ब्रजवास होता है, नहीं मनुष्य अवश्य गिरता है। ऐसा संग नहीं करो जो अमलाशयानाम हो। सिद्ध भक्त नहीं है, भगवान नहीं मिले, फिर अमलाशय है, तो भी भवसागर पार हो जाओगे। तो तुम लोग अभी बच्चे हो, त्याग सीखते हो। अगर त्याग सीख जाओगे तो जीवन में कभी कमी नहीं होगी। देखो,
मान मंदिर का कितना खर्च है ये हम बार बार सुनाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसलिए सुना रहे हैं कितना खर्च होने पर भी मांगते नहीं, जांचते नहीं, प्रभु अपने आप देता है। 7-8 लाख रुपए रोज का तो गैयाओं का न्यार का खर्च है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं यात्रा में। अब तक सुनते हैं 18 लाख कर्ज है, और देने वाले तैयार हैं, हम ले नहीं रहे हैं। अभी यहां बैठी थी गंगा, उस दिन कह रही थी हम मंगा रहे हैं पैसा। हमने कहा नहीं, तुम नहीं मंगाओ। देने वाला प्रभु है, वो देगा, अपने आप देगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य सही है। हमने आज तक कोई अपने शरीर में एक पैसा भी नहीं लगाया, बाजार का मुंह नहीं देखा हमने आज तक। गुड़ चावल चीनी क्या है हम नहीं जानते हैं, जो मिल गया खा लिया। पैसा जब मनुष्य अपने लिए प्रयोग करता है तो गलत है। एक श्लोक है, देख लो तुम भी, 4 स्कंद में 9वें अध्याय में देखना, संख्या बताना। नवई मुकुंदस्य पदार बिंदयोर हैं 36। रजोजुषस्तात भवादृशा जना। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से, विदुर तुम्हारे जैसा त्यागी कोई नहीं है। छत्तीस साल भारतवर्ष में घूमते रहे, एक पैसा पास में नहीं। उदाहरण दिया विदुर का, उस समय हजारों ऋषि थे। बोले विदुर, ध्रुव पछताए भगवान से मिलने के बाद भी, क्यों कि उनको 36,000 वर्ष राज भोगना पड़ा, और भगवान का भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहता। नवई मुकुंदस्य पदार बिंदयोर रजोजुषस्तात भवादृशा जना। आपके चरण कमल का रज मने धूल का सेवन करने वाला, भवादृशा तुम जैसा भक्त, वांछन्ति तद्यास्यमृते रथमात्मनो। आपकी दास, आपकी सेवा छोड़ करके आपनो अपने लिए अर्थ मने पैसा नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता, सपने में भी। यदृच्छया लब्ध मनः समृद्ध, क्योंकि उसको अपने आप मन की समृद्धि, ऐसा दिव्य संतोष प्राप्त है। भूखा है तो भी कोई बात नहीं, प्यासा है तो भी कोई बात नहीं। यही सिद्धि सबके पास होती, भक्तों के पास। यही विदुर के पास थी, यही मीरा के पास थी। जहां बिठारे तिथि बैठूं, जो दे दे सोई खाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ऐसी कौन स्त्री है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है संसार में? मीरा ने बाल नहीं रखे, कहां तो मतियन मांग संवारा, कहां छिटवा कावा केश, लटाएं जटाएं बन गई। कहां तो कसुमी साड़ी पहरा, सुनहरी साड़ी रानियां पहनती हैं। कहां तो भगवा वेश, चला वाही देश, चल चल वाही देश। ये समृद्धि थी मीरा के पास। तब भगवान नाचते थे, और कलयुग में भी वो जहर
अमृत बना जो महादेव जी ने किया था चमत्कार। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमी को। अमृत बना दिया कालकूट को शंकर जी ने। वही चमत्कार मीरा ने दिखाया। कोई युग हो, अगर सच्चा भक्ति सच्ची त्याग है तो भगवान अभी आ जाएगा। कल भी हमने त्याग की बातें सुनाई थी, आज भी सुनाई। यद्यप तुम बहुत छोटे बच्चे हो और गंभीर बातों को समझने की अकल अभी सब में नहीं है। ये 3 लड़कियां भी गई थी ऊपर, छोटी छोटी। हम तो नाम वाम नहीं जानते हैं। बहुत छोटी, हमारा कमरा देखने गई थी। एक शायद जबलपुर की है और कहाँ की है तो हम देख करके आश्चर्य कर रहे। देखो क्या प्रभु कृपा है। इतनी छोटी उम्र में इन्होंने गहवरपन प्राप्त कर लिया, जो कि बड़ा कठिन असंभव है। यहाँ हम आए थे, डाकुओं से युद्ध हुआ, हमारा एक तरह से सामना हुआ है। बड़े कठिनाई से हमको ब्रह्मांड मंदिर मिला था। और इनसे भी ज्यादा चमत्कार उस गौरांगी का है। पांव नहीं दिया उसने घर में अभी तक। 40 दिन बराबर नाचती रही, सबने देखा है, ऐसा नहीं। और उसके बाद यात्रा के बाद घर लौट के नहीं गई। कोई आता है कहता है तो रोती है। जिस आसक्ति का त्याग असंभव है इस संसार में, कलयुग में, वो स्वतः मिल गया उस बच्ची को। 40 दिन के बीच में मिल गया। उसका एक और कारण है। उसका पिता, क्या नाम है, संजय ने जो सेवा किया है यात्रा की, बड़ी ईमानदारी से सेवा किया। स्टूडियो में 2-2 लाख रुपए के यंत्र हैं। बहुत कीमती सामान है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ जाती स्टूडियो में से बाहर, अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े कीमती सामान लगे हुए हैं। और ऐसी ईमानदारी से सेवा की आज तक उसने। कोई कोई साधु आए रहे वहाँ पर, तो उनके ज़माने में फिर चोरी हो गई। फिर भी एक यंत्र चला जाए तो 25,000 कर चला गया। इसी पुण्य से दोनों लड़कियां, छोटी भी ऐसी बनती जा रही है। बड़ी तो खैर 5-6 साल की बन गई है, छोटी भी उसी की तरह बनती जा रही है। बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने घर में। माँ बाप का भी पुण्य होता है। इतने छोटे बच्चे में इतना त्याग आ जाना और भक्ति आ जाना, ये असंभव है। पढ़ी नहीं, लिखी नहीं। अभी वो कागज जाना रात का जो मुरली के नाम का छपा है, ढूंढ लेगी। एक कागज छपा है, उसमें मुरली की प्रशंसा है कि ब्रज के ऊपर इसने ऐसा लिखा है जो आज तक कोई नहीं लिख पाया।
ऐसा कैसे हुआ है? दिव्य आत्मा है। तो कागज दिखा रहे थे लोग रात को हमको, तुमने देखा है क्या? लोग आश्चर्य कर रहे हैं, ये क्यों हुआ ऐसा? वास्तव में ये एक आश्चर्य की बात है। मैं भी 20-30 साल से सोच रहा था ब्रज में साहित्य निकले। कई बार लिखाने बैठा, एक दो साधु लिखते रहे, वो हम बोलते जाते थे, लिखते थे, भाग गए। ऐसा विघ्न आया, पूरा नहीं हुआ। और इसको शक्ति दिया भगवान ने। ये लोग बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे यहाँ, AA में हैं राधाकांत, डॉक्टर हैं इनके ताऊ जी, ये सब विद्वान बैठे हैं कथा कहने वाले। ये भी MA हैं, MA महेश भी है, आचार्य हैं लेकिन जिस विषय पर मुरली ने लिख दिया, बे पढ़ी लिखी लड़की नहीं, उसका सब ये लोग लोहा मानते हैं। ऐसी शक्ति क्यों आई है? ये भगवत भक्त लोग महाप्रसाद पाते हैं। लो सुनाना भाई, 2 मिनट सुना दो, ज्यादा नहीं, अब समय पूरा हो गया। ये सम्मान नहीं चाहती, लेकिन समाज सम्मान दे रहा है। माइक लगा दो। हाँ लाओ माइक। अनाचार अंधत्व को पाकर स्वविनाश की भूमिका गढ़ता है। उस समय भगवान अपने अंशभूत को देकर किसी दिव्य जीव को संसार के कल्याण के लिए जमीन पर उतारते हैं, और यह भगवान ने सच कर दिखाया। जब इस कलयुगी काल में दिव्य संस्कारों को लेकर ब्रज के गह्वर बरसाना में जन्मी बालिका मुरलिका ने जन्म से ही यह आभास कराया कि यह कोई साधारण नहीं होकर अपितु अवतरित दिव्य लोक की कोई दिव्यात्मा संसार को कुछ देने आई है। ब्रजभूमि भगवान राधा माधव की जन्मस्थली रही है। इसकी अलौकिकता का अनुभव बड़े बड़े संत विद्वानों ने किया है। इसमें मूर्धन्य महापुरुषों के अवतरित होने का इतिहास भी साक्षी रहा है, जिसमें सूर, तुलसी, मीरा, यहाँ तक कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के साथ स्वामी श्री हरिदास जी आदि ने अध्यात्म जगत में क्रांति को लाया था। जिस समय सारा राष्ट्र विदेशी आक्रांताओं के उत्पीड़न से त्रस्त था, उस समय इन महापुरुषों ने अपनी आभा प्रवासी संपूर्ण जगत को आलोकित कर परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। समय ने बदलाव जरूर लिया, पर यह सच है कि यह भूमि आज भी राधा माधव की जन्मस्थली है। जरा और धीरे समझ में आ जाए। ये सब आज भी इस दिव्य जीव बालिका के जन्म से यहाँ देखने को मिलता है। साधारण से घर में जन्मी इस बालिका ने जन्म से ही इस साधारण घर को जन कल्याण का केंद्र बना दिया। श्री राधा रस मंदिर गहवरवन बरसाना आज एक ऐसी तपोमय स्थली है जहाँ हजारों भक्त नित्य निःशुल्क प्रसाद भोजन पाकर निःशुल्क ही आवास कर यहाँ धामवास करते हैं। बचपन से ही इस ब्रजवाला मुरलिका को खिलौनों के साथ खान पान हो या पहनाव किसी का भी मोह नहीं रहा। अनासक्ति इतनी कि कोई और तो दूर संग साथी को छोड़ माता पिता के प्रति भी आकर्षित नहीं रही। अकेले ही एकांत चिंतन में इसे देखकर परिवारीजन आश्चर्यचकित होते थे कि इतनी छोटी और अबोध बालिका क्या चिंतन करती है। महज अपने श्रद्धेय गुरुदेव के पास बैठना ही उसका जीवन बन गया। इन महापुरुष की निकटता और पूर्व जन्मों के दिव्य संस्कारों ने पूरी माया मोह से इस बालिका को दूर कर दिया। जन्म के बाद की पहली शिक्षा भले ही अपने ही घर में संचालित विद्यालय रासेश्वरी विद्या मंदिर में ली हो, परंतु जन्म से पूर्व निष्णात इस बालिका को शिक्षा के लिए इन लौकिक विद्यालयों की क्या आवश्यकता थी। त्याग और वैराग्य इतना कि इस बालिका को आज तक द्रव्य स्पर्श तक नहीं करा पाया।
इंद्रियजित इस देवी ने महज 10 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत कथा कहना शुरू कर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। निष्क्रियता का संदेश देते हुए आज देश के हर क्षेत्र में लोक कल्याण के वास्तविक राह को दिखाती हुई यह इस जगत प्राणियों को धन्य कर रही है। धर्म के लिए धन का संग्रह नहीं करने की बात कहते हुए धन दौलत से दूर रहती है। राष्ट्रदूत संवाददाता से बातचीत में मुरलिका ने कहा, जो लोग अनन्य भाव से कृष्ण और राधा की आराधना करते हैं, इन लोगों के पीछे लक्ष्मी स्वयं आगे पीछे घूमा करती है। अपने गुरुदेव का उदाहरण देते हुए कहा कि द्रव्य स्पर्श से दूर पूज्य गुरुवर का कोई भी बैंक खाता नहीं है, फिर भी 25,000 गायों इनके पास मातृवत पल रही हैं। इनका 8 लाख रुपए रोज चारे का खर्चा आता है। यही नहीं, ऐसे अनेक परोपकारिक जनहितार्थ काम आज भी यहाँ चल रहे हैं और सब पूर्णतया ईश्वराश्रित रहने का चमत्कार है। छोटी सी उम्र में संपूर्ण ब्रज भूमि का अनुसंधानात्मक अध्ययन कर ब्रज के दिव्य स्थलों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस ब्रज साध्वी मुरलिका ने स्वरचित 818 पृष्ठों के बृहद ग्रंथ रसीली ब्रज यात्रा में किया है, जो कि सामान्य जनमानस के सामर्थ्य की बात नहीं है। लीला स्थलों की पौराणिक गूढ़ कथाओं को रसीली ब्रज यात्रा में प्रकाशित कर ब्रजवासियों का उनके पूर्वजी ज्ञान से हित किया है। इस यात्रा का दूसरा बड़ा भाग, जिसमें ब्रज की सीमा के चित्रण के साथ आज जिन संकीर्ण लोगों ने ब्रज को सीमित कर उसका अंग भंग कर दिया है, उसके वास्तविक स्वरूप को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाए। ब्रज पूर्व में अलीगढ़, पश्चिम में पहाड़ी झिरका फिरोजपुर, उत्तर में गुड़गांव और दक्षिण में बटेश्वर के साथ ग्वालियर की सीमाओं को समेटे हुए। प्रमाण के साथ यह विषय इस बालिका के दूसरे भाग का होगा। आकर्षणवत मधुरतम वाणी से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने की क्षमता वाली इस साध्वी मुरलिका ने चाहे संगीत का क्षेत्र हो या फिर विद्वत्ता का, वाणी की गंभीरता सबको अपनी प्रतिभा से सिद्ध कर दिया है। यह कोई सामान्य बालिका नहीं, अपितु अलौकिक बालिका है। तो अवश्य चमत्कार आएगा। त्याग सीखो सब बच्चों, एक एक बच्चा दिव्य बन जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान के यहाँ न्याय है। प्रभु ने इससे काम कराया, क्यों कराया? इसके घर में ऐसी सेवा चल रही है। देखो, अब भी हजारों लोग रोज प्रसाद पाते हैं। हाँ, अच्छा, तुम थे वहां? कोई दिखावा नहीं, कोई नहीं पैसा दे जाए या कुछ प्रचार करे। सहज वृत्ति है, उसी का पुण्य है। अगर तुम सब बच्चे ऐसे त्यागी या भक्त बन जाओ तो सारा देश चमक जाएगा। सबई पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते। एक भक्त पैदा हो जाए तो सारा देश लाभान्वित हो जाता है। इसलिए त्याग सीखो। जय श्री राधे। Yeah.